Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a greater than 0, let the curve C1 y square equal to ax, curve C2 x square equal to ay intersect at origin O and point P. Let the line x equal to b or b lie between 0 to a intersect the chord OP and the x-axis is point Q and R respectively. If the line x equal to b bisect the area bounded by the curve C1 and C2 and the area of triangle OQR is 1 by 2, then to satisfy the equation x raised to 6 minus 12x cube minus 4 equal to 0, x raised to 6 minus 6x cube plus 4 equal to 0, x raised to 6 minus 12x cube plus 4 equal to 0 और x raised to 6 plus 6x cube minus 4 equal to 0। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो एरिया, अगर हम बात करें एरिया, अगर हमारे पास दो कर्व हैं इस तरह से, एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। तो इन दोनों के बिटवीन ये जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए ऊपर वाला जो कर्व है ये हमें लेट्स से गिवन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स और ये गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो बाउंडेड एरिया आ जाएगा, बाउंडेड एरिया, ये हमारा डिफाइन होगा इंटीग्रेशन ए टू बी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व गिवन है। फर्स्ट C1 है जो कि है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, सिमेट्रिक अबाउट, है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकंड जो इक्वेशन है वो है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, सिमेट्रिक अबाउट ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये दो C1 और C2 दोनों हो गए हमारे। अब पहले तो इसको ड्रॉ करने से पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है ना, यहाँ से निकाल लेते हैं x, या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। इसको पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए y की वैल्यू को। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 बाई, यहाँ पर कितना जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू क्या है ए एक्स। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा एक्स रेस टू 4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज हमें मिल रही है, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आ गया। अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से ड्रॉ करते देखिए, ए के बारे में बोला हुआ है कि वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कर्व तो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये तो हो गया कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। और जो सेकंड कर्व है वो हमारा वो इस तरह से आ जाएगा। सेकंड कर्व को अगर हम ड्रॉ करें तो वो हमारे पास इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आ गया। तो ये जो पॉइंट है इनका, एक तो कौन सा हो गया, ये 0,0, और यहाँ जो पॉइंट है ये क्या हो गया, a, ए। अब यहाँ पर इनको क्या बोला हुआ है, इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन ओ एट पॉइंट पी, है ना। तो ये तो पॉइंट कौन सा हो गया, ओ।
ये पॉइंट कौन सा हो गया, P। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर O को अगर हम P से ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगी हमारे पास कोड OP। ठीक है, क्लियर है। और देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अब यहाँ पर एक लाइन है x इक्वल टू बी। अब x इक्वल टू बी हमारे पास कैसी लाइन है, यहाँ पर x इक्वल टू बी की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे पास लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। और ये लाइन क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहाँ पर इंटरसेक्ट द कोड OP है ना, एंड x एक्सिस एट पॉइंट Q एंड R। ठीक है, तो ये लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक तो कोड OP को और x एक्सिस को। तो यहाँ पर कोड OP को जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ कर रही है, एट द पॉइंट Q, और इसको कर रही है कहाँ पे, R पे। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास, है ना, क्लियर है। और देखो यहाँ पे B को इसने डिफाइन भी किया हुआ है। B को कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये लेस देन A है और ग्रेटर देन 0 है। तो ये इसी तरह से आएगी 0 से A के बीच में, क्योंकि A हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया B, यहाँ हो गया 0। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखें तो इसने क्या बोला हुआ, इससे हमें गिवन है क्या, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR है ना, हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR, ये कितना गिवन है, 1/2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR है ना ये, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से ये जो लाइन है OP, जो लाइन है OP, ये क्या है हमारे पास बेसिकली y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि 0,0 ये a, है तो y इक्वल टू एक्स है ये लाइन, है ना। और ये b, है तो r के कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे b, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, b है यहाँ से, तो ये भी डिस्टेंस b आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी लेंथ और हाइट भी कितनी जाएगी, b हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू कितना, यहाँ पर b इंटू बी। ठीक है, और ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 के इक्वल। सो इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/2। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से b² इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो b की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, क्योंकि b क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ±1 लेंगे, लेकिन हमें -1 तो लेना ही नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें यहाँ पे देखिए, तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला हुआ है कि जो C1 का यहाँ पर, ये C1 और C2 ये हो गया यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, x इक्वल टू जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बाउंडेड बाय द कर्व C1 C2 को। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से अगर बात करें तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व C1 C2। ठीक है, क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, एरिया बाउंडेड बाय C1 C2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से a तक, ये 0 से a तक जाएंगे। और ऊपर वाला जो कर्व है ये हमारा है क्या, यहाँ पे, तो इस वाले कर्व का इक्वेशन की बात करें तो ये क्या था, y² इक्वल टू ax है ना। ठीक है, y² इक्वल टू ax, तो y² इक्वल टू ax है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, √ax आ जाएगा माइनस, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये हमारे पास है x² इक्वल टू ay, तो यहाँ से y आ जाएगा x² अपॉन a। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना, x² अपॉन a, और इनटू क्या कर देंगे, dx, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर क्या, ये हमने लेफ्ट से कंसिडर कर लिया a1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या होगा, ये √a तो बाहर आएगा, है ना, और √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा √a
और ये 1/2 है पावर, तो 1/2 प्लस 1 तो x⁻² 3/2 अपॉन 3/2 ये आएगा माइनस, तो यहाँ से करेंगे तो ये 1/a, ये x³/3, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे इसमें क्या 0 to a। 0 डालने में दोनों 0 जाएंगे तो a से a ही डालेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो गया a√a, है ना, a√a आएगा ये। अब a√a को इससे √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हो जाएगा, ये कितना आ गया 2/3, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। और ये a√a और √a मिलके कितना हो गया a² माइनस, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये भी आ गया a²/3 आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो एक a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो a√a बना तो मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना बनता है a²/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो a1 वाला एरिया आ गया। अब a2 की बात करें तो a2 हम किसको ले रहे हैं, a2 हम ले रहे हैं यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय C1 C2 टू x=0 टू एंड x=0 टू x=b, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लेंगे यहाँ पे, तो ये अब क्या हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 √ax माइनस x²/a, सिर्फ लिमिट तो चेंज होगी, है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो जहाँ a है ना, इसमें फर्क केवल क्या पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो एरिया तो यही आना है, तो ये हो जाएगा √a x⁻² 3/2 ऑन 3/2 और -1/a x³/3, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 √a, और यहाँ पर आ जाएगा -1/3a, 0 पुट करने पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली बनेगा, क्लियर है। और इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो a1 एरिया है, सॉरी ये जो a2 एरिया है ये क्या है हाफ ऑफ a1 है ना, तो a2 एरिया क्या है हाफ ऑफ a1 है, तो यहाँ से a2 हमारे पास कितना आया, a2 आया 2/3 √a माइनस 1/3 है, ये आया, क्लियर है। और इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ a1 हमारे पास कितना आया था a²/3, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया, 3 तो सब में से कॉमन आ गया कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, तो 3 तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, 3 को हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 को जब हमने कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ट्वाइस ऑफ √a माइनस यहाँ से बचेगा 1/a इक्वल टू, और इधर आ जाएगा हमारे पास a²/2, a²/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a को एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा और 4 को भी 2 को भी कर लेते हैं, है ना, तो 2a एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 4a√a, ये बनेगा माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा इक्वल टू a³, सॉरी यहाँ पे a लिया था ना हमने, तो यहाँ पे तो 2 ही आएगा, 4√a आएगा, तो यहाँ से आ गया 4a√a इक्वल टू a³ + 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 4a√a का होल स्क्वायर इक्वल टू a³ + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बनेगा।
तो ये तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये रूट ए का स्क्वायर ए हो गया ए स्क्वायर, तो ये आया 16a³ ठीक है। और इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 प्लस a⁶ प्लस 4a³ ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा a⁶, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12a³ और यहाँ पे क्या था +4 ठीक है इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अगर हम इसमें a को रिप्लेस करते हैं किससे x से, तो ये बन जाएगा x⁶ माइनस का 12 x³ प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू a जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये जो है सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो आंसर है वो x⁶ माइनस 12x³ प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं x⁶ माइनस 12x³ प्लस 4 इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।